कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। घर घर बजत बधैया, आज घर घर में मिठाई बटी, लड्डू बटे, बधाई गवी और बधाई बटी। क्यों? आज नजरानी को लाला बोल्यो है। आंगन में मणिखम्म लगे हैं। अब घुटमन चलते चलते मणिखम्म के पास जैसे श्रीमान जी पहुंचे, उसमें दूसरा कृष्ण दिखाई दिया। अरे जिकाते आ गए तो माखन लेकर उसके मुंह पे लगा रहे, अपना ही मुंह दिख रहा है भीतर। कभी उसको मिश्री खिलाते, कभी हंसते हैं तो वो भी हंसता है फोटो। ऐसी लीला मेरे गोविंद कर रहे हैं। तृणावर्त आ गया था, उठा के ले गया उड़ा के कृष्ण को, प्रभु ने उद्धार कर दिया। लेकिन अभी तक इनका नामकरण नहीं हुआ। मैया ने अपने मन से इनका नाम रखा है कान्हा, या तो कन्हैया या कनुआ। अभी शास्त्रीय पद्धति से नामकरण हुआ ही नहीं। बसदेव जी ने मन में सोचा, मेरे दो दो पुत्र हैं नंदरानी के घर, नंद बाबा बड़ा लाड लड़ा रहे हैं दोनों को, पर अभी तक नामकरण नहीं हुआ। उन्होंने गर्गाचार्य को भेजा, महाराज जी आप जाएं और मेरे पुत्रों का नामकरण करके आएं, और ध्यान रखना नंद जी को यह पता नहीं चले कि छोटा भी मेरा बेटा है, नहीं तो प्रेम कहीं कम न हो जाए। नंद बाबा को पता थोड़ी था। नंद जी को तो 11 वर्ष और 56 दिन बाद पता चला कि ये बसदेव का बेटा है। वो भी अक्रूर जी ने कहा आके। कब बसदेव जी अदला बदली करके किसी को मालूम ही नहीं। गर्गाचार्य आए, नंद बाबा ने स्वागत किया, आओ महाराज पधारो, बड़ी कृपा करी। गर्गाचार्य जी बोले, कहीं नामकरण करना, कहीं शादी पढ़ानी, अपना तो यही काम है ना यजमान। आपने चोखी याद दिवाई महाराज। मेरे घर भी दो दो पुत्र हैं और दोनों में काऊ को नामकरण ना है भयो। यदि आप श्री के मुख से नामकरण है जाए तो कितनी खुशी की बात है। गर्गाचार्य आए तो इसीलिए थे, पर बोले मैं आपके पुत्र का नामकरण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यदूना महमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। आपके पुत्र का नामकरण यदि मैंने किया तो कंस सोचेगा कि नंद जी के बेटे का नामकरण गर्गाचार्य ने क्यों किया, जबकि वो तो बसदेव जी के पुरोहित हैं, बसदेव जी के आचार्य हैं। कंस के मन में ये भ्रांति तो है ही महाराज कि देवक्याम अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हसि। देवकी का 8वां गर्भ स्त्री नहीं हो सकता। जरूर बसदेव ने अपने बच्चे को कहीं पहुंचा दिया है, और मैं यदि आपके पुत्र का नामकरण करूं तो उसके संदेह को बल मिलेगा कि जरूर नंद के घर जो बेटा है वो बसदेव का है। नंद बाबा बोले, जब पता ही ना चलेगी तो कायकू। बोले, मैं जानता हूं आपकी आदत, आप हर काम धूमधाम से करते हो। आप कृष्ण का नामकरण भी धूमधाम से करोगे और भीड़ में गलत लोग भी आ जाते। आपने लाला का जन्मोत्सव मनाया, उसमें पूतना आई कि नहीं? नामकरण के उत्सव में अब आपने कन्हैया का 6 महीने का उत्सव मनाया, सक्टासुर आ गया। 1 वर्ष का उत्सव मनाया, तृणावर्त आ गया। और नामकरण भी धूमधाम से मनाओगे और भीड़ में फिर कोई राक्षस आ गया तो? हाँ, यदि आप एकांत में गौशाला के कक्ष में बिना किसी को सूचना दिए नामकरण कराना चाहें तो मैं कर दूंगा। बोले, महाराज आपके श्री मुख से हो जाए, हम तो पड़ोसी को भी निमंत्रण नहीं देंगे। आप विराजे। यशोदा मैया के पास गए, देखो घर में 2-2 बालक हैं, अभी काऊ को नामकरण ना आए भयो। बहुत उच्च कोटि के ज्योतिषाचार्य पधारे, संत गर्गाचार्य जी, आज नामकरण होना, जल्दी करो। मैया बोली, क्यों जी, हम लाला कहूं तो मोल खरीद के लाएंगे?
तो उठा के लाए। बुढ़ापे में जन्म भयो लाला को हमारे घर, मेरे बेटियां को नामकरण होएगा ना तो 6 महीना पहले से तो निमंत्रण देना शुरू करूंगी और पूरे ब्रजमंडल को चूल को नौतो दूंगी। चूल का नौतो समझते, यानी किसी के घर चूल्हा भी नहीं जले, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब मेरे घर भोजन करेंगे नामकरण के दिन। चूल का नौता सबको दूंगी। हाँ, नंद जी बोले तुम तो बड़ी भोरी हो देवी, अरे हमें अपनी प्रतिष्ठा ना देखनी, लाला कैसे प्रसन्न रहे ये देखना चाहिए। तुमने उत्सव मनायो, बा में देखो वो आ गई पूतना। 6 महीना को उत्सव मनाओ, करबट बदल बे की लीला, अन्नप्राशन संस्कार, बा में सक्टासुर आए गए। लाला को तुमने जन्मदिन मनायो, तृणावर्त कन्हैया को उठा के ले गए। अरे हमें अपनी प्रतिष्ठा, अपनी मान बढ़ाई नहीं, लाला कैसे प्रसन्न रहे ये देखना चाहिए। भैया बोले सुनो जी, हम तो पड़ोसियों नो तो ना देंगे, हमारा कन्हैया ठीक रहे बस, हमें कुछ ना चाहिए। पर एक बात बताओ, पंडित जी को नाम का है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं, नाम है गर्गाचार्य। भैया बोली मैंने तुझे नाम कबू सुनो ना। अच्छा वो सच्चे ज्योतिषी हैं कि नहीं, या कि परीक्षा लेके देखें। तो महाराज मैया यशोदा रोहिणी से बोली, बहन एक काम करो, तुम्हारे लाला को मैं अपनी गोद में ले लूं, मेरे लाला को तुम अपनी गोद में ले लो। महात्मा के सामने बैठेंगी और बाने सही सही बता दी नहीं कि कौन सो लाला कौन की गोद में, तब तो समझेंगे सच्चो ज्योतिषी, नहीं तो ऐसी खड़िया पलटन डोले का छूना। ब्रजभाषा आती है ना समझ में, आज की कथा में थोड़ी ब्रजभाषा का पुट लग जाता है। हाँ, तो बोले ठीक है। अब देखो कन्हैया सामले और बलराम की माता रोहिणी है सामले। बलराम जी हैं गोरे और कृष्ण की माता यशोदा है गोरी, कलर भी खूब मिल रहा है। यशोदा ने बलराम गोद में ले लिए और रोहिणी जी ने कन्हैया गोद में ले लिए। देखो बाबा की परीक्षा लेंगे अब। महाराज ये माताओं की परीक्षा में जो पास हो गया वही पास है, इन्होंने जिसको फेल कर दिया वो बिल्कुल फेल है। सत्य बात है ये, बोलो जय श्री कृष्ण। दोनों माताएं गौशाला में आई, हवन हो रहा है। बहुत लोगों को निमंत्रण नहीं दिया था कंस के भय से। हवन वन किया, दोनों माताएं नंद बाबा के साथ में बैठी हैं, 2-4 ग्वाल बाल बैठे हैं, कुछ और 10-5 माताएं होंगी, बस घर के लोग हैं। हवन के बाद में संत गर्गाचार्य ने जब आंखें खोल कर देखा और रोहिणी की गोद में बैठे हुए कन्हैया को देखा, मैया बोली नामकरण करो महाराज। श्री कृष्ण को टकटकी लगा करके संत गर्गाचार्य देखने आए थे नामकरण करने के लिए, पर कन्हैया की झांकी को देखकर अपना नाम भी भूल गए, मैं कौन हूं। और लाला को देखते 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 बाबा की समाधि लग गई। समाधि कई होती हैं, एक भाव समाधि, एक सहज समाधि, एक ध्यान समाधि, एक प्रेम समाधि, एक त्राटक समाधि। सहज समाधि तो भोजन बनाते बनाते लग जाती है, उसमें करना कुछ नहीं पड़ता। सहज समाधि में शरीर काम करता रहता है, आपका ध्यान गोविंद में रहता है, यह सहज समाधि है। भाव समाधि वो है नेत्रों से आंसू झर रहे हैं, आपके सामने बैठे हैं, कभी हंस रहे हैं कभी रो रहे हैं, वो बैठे यहां डोल रहे हैं प्रभु के संग, ये भाव समाधि। ध्यान समाधि जो होती है वो ऐसे होती है, पालती लगा के बैठे हैं, मेरुदंड सीधा है, श्वास चल रहे हैं, बिल्कुल यह है ध्यान समाधि। और इनमें सबसे जबरदस्त होती है त्राटक समाधि। त्राटक समाधि में आंखें खुली रह जाती हैं, मुंह खुला रह जाता है, श्वास बंद हो जाते हैं, यह है त्राटक समाधि। गर्गाचार्य जी की त्राटक समाधि लग गई। ओहो मेरा योगेश्वर,
मेरा परब्रह्म, मेरा मालिक। आंखें खुली रह गईं, मुंह खुला रह गया, श्वास बंद हो गए। 5 मिनट हुई, 10 मिनट हुई, मैया यशोदा रोहिणी से बोली, कहाँ भेजा बाबा जी है? मैया बोली, चौको बोले बैठे जन कहा है गए। दोनों माताओं ने ऐसे किया, हाथ किया मुंह के आगे, चुटकी बजाई, पलक गिरते ही नहीं। मैया बोली, यहाँ को तो पलक भी ना गिर रहे। रोहिणी जी ने मुंह के सामने ऐसे हाथ किया, नजरानी से बोली, या के तो श्वास भी बंद है। अच्छा, किसी की आंखें खुली रह जाएं, मुंह खुला रह जाए और श्वास बंद हो जाए तो आप क्या समझेंगे? मैया बोली, का भयो? रोहिणी बोली, मोह तो ऐसा लगे महाराज जी तो पधार गए दिखे। यशोदा बोली, अरे महाराज पधारना था तो बाहर जाके पधारते, मेरे घर में आके काय को पधारे? नंद जी की ओर देख करके बोली, अच्छा बाबा जी पकड़ के लाए, अच्छा ज्योतिषी लेके आए, आते आते पधार गया, ये कलंक और माथे लग गया। नंद बाबा भी चिंता में, बोले क्या हो गया? बाबा तो बस ऐसे देख रहे, मुंह खुला, आंखें खुली, श्वास बंद। यशोदा मैया ने बलराम अपनी गोद से नीचे बिठाया और बाबा के दोनों हाथ पकड़ के जोर से झकझोर दिया, अरे महाराज पधार गए क्या? बाबा की तुरंत समाधि टूटी, क्या हुआ? रोहिणी बोली, आप ठीक ठाक तो हैं? गर्गाचार्य बोले, हमको क्या हुआ था माता, हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। यशोदा मैया बोली, अब क्या हुआ था हमसे मत पूछो महाराज, हमने तो क्या क्या सोच लिया आपके बारे में। आपकी आंख खुली रह गई, मुंह खुला रह गया, हम कितनी चिंता में थी। कहां थे आप? नंद बाबा ने देखा, कब तक छुपाऊंगा, असली बात बता ही देता हूं। बताने लगे, माता मैं कहां गया था आपको बताऊं? बोले बताओ। तो गर्गाचार्य रोहिणी की ओर देखकर बोले, आपकी गोद में जो पुत्र बैठा है वो साक्षात। गर्गाचार्य कहना चाहते थे, आपकी गोद में जो पुत्र बैठा है वो साक्षात भगवान है, साक्षात परब्रह्म है। लेकिन जैसे ही गर्गाचार्य ने कहा कि वो परब्रह्म है और उसको देखने से मेरी समाधि लगी थी, पर गर्गाचार्य जैसे कहना शुरू किए, आपकी गोद में जो बेटा बैठा है वो साक्षात, सो गोद में बैठे हुए कन्हैया ने इशारा किया, पोल पट्टी खोलेगा का? अरे बाबा, यहाँ बेटा बनने में फायदा है, भगवान बनने में नहीं। मैया हमको बेटा मानती है तो गोद में खिलाती है, पलना झुलाती है, लाड़ लड़ाती है, माखन खिलाती है, दूध पिलाती है, क्योंकि हम भगवान, हम बेटा हैं इसलिए। पर कहीं तुमने कह दिया कि ये भगवान है, तो भगवान की पूजा कैसे होती है आप लोग सब जानते। बेचारे भगवान को अलमारी में बिठा देते, 2 अगरबत्ती सवेरे 2 शाम को घुमा देते, 50 ग्राम मिश्री सवेरे 50 ग्राम शाम को धर देते। हो गई भगवान की सेवा। बेटा बनने में फायदा है, इसलिए हमारी वैष्णवी परंपरा में भगवान से संबंध जोड़ने की बात है। उनको अपना पुत्र माने, भाई माने, पति माने और बिल्कुल वैसी ही उनकी सेवा करें। गर्गाचार्य इशारा समझ गए उंगली का, और वो कहना ही चाहते थे कि आपकी गोद में जो बैठा है वो साक्षात गुणों का खजाना है माता। उसकी मस्तिष्क रेखा को देख रहा था मैं, और मस्तिष्क रेखा देखने में यदि जरा सी भी आंखों के पलक गिर जाए तो रेखा पकड़ में नहीं आती माता। मैया बोली, बड़ी लंबी रेखा देखी महाराज जी आपने, हम तो डर गई, हम तो डर गई, अब नामकरण कीजिए। गर्गाचार्य ने सोचा, दोनों माताएं बड़ी चतुर हैं, अदला बदली करके बैठी हैं मेरी परीक्षा लेने के लिए। यशोदा बोली, मैं बड़ी हूं बाबा, पहले मेरे बेटा को नामकरण करो। तो गर्गाचार्य नामकरण कर रहे हैं। बोले, यशोदा मैया आपकी गोद में जो पुत्र बैठा है वो आपका पुत्र नहीं है। मैया बोली, तो कौन कोई? बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो
रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामैति बलाधिक्यात् बलम विदुः। ये जो पुत्र बैठा है ना माता, ये साक्षात माता रोहिणी का पुत्र है और इसका नाम रखता हूं मैं श्री राम। लेकिन बलाधिक्यात् बलम विदु, बल की अधिकता होने की वजह से माता इसका नाम बलराम होगा। ये बालक एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में लाया गया है, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। बलभद्र इसका नाम है। भद्र माने कल्याण और बल माने पराक्रम, यानी जिसका बल जिसका पराक्रम पूरे समाज का कल्याण करे, जिसका बल जिसका पराक्रम पूरे समाज का कल्याण कर। आप लोग मेरी तरफ देखो, ये सब नाटक तो हम बहुत देखते रहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जिसका बल और जिसका पराक्रम पूरे समाज का कल्याण करता है उसका नाम बलभद्र है। बोलो जय श्री कृष्ण। उसी को बलभद्र बोलते हैं। और आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतो नुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतांगतः। माता यशोदा से कहते हैं आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतो निजुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतांगतः। माता रोहिणी आपकी गोद में जो पुत्र बैठा है वो पुत्र है साक्षात यशोदा का बेटा। इसका पहले शुक्ल वर्ण था, फिर इसका रक्त वर्ण हुआ, फिर पीत वर्ण हुआ और अभी इसका कृष्ण वर्ण है। कृष्ण वर्ण पिसा कृष्णम, कृष्ण वर्ण होने की वजह से इसका नाम कृष्ण है, इसीलिए तो इनका नाम कृष्ण है। और माता कितना नाम बताऊं कि प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जाता तमात्मज वासुदेव वपु श्रीमान् अभिज्ञ संप्रचक्षते। ये तेरा बेटा कभी वसुदेव का पुत्र भी बन चुका है माता, इसलिए इसका एक नाम वासुदेव भी होगा। वासुदेव, गोविंद, दामोदर, मधुसूदन, केशव, कन्हैया, वासुदेव, कृष्ण, कितने नाम बताऊं माता कि बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। तेरे बेटा के हजारों नाम, हजारों रूप, हजारों गुण है माता, इसका कौन वर्णन करे। नामकरण करने के बाद में उनको बहुत सुंदर आभूषण दिए। गर्गाचार्य जी ने कहा माता इन आभूषणों का मेरी नजर में कोई महत्व नहीं है, मुझे तो मेरे गोविंद का दर्शन मिल गया, मेरे प्रभु का दर्शन मिल गया। फिर भी क्योंकि माँ ने श्रद्धा से दिया, इसलिए गर्गाचार्य लेकर के गए ब्राह्मणों के घर में उसको वितरित करके निकल गए। अच्छा पहले प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब नंद बाबा स्नान करके लौटे। अब तो श्रीमान जी घुटमन घुटमन चलने लग गए। नंद बाबा नहा करके आए और जैसे पूजा घर की ओर जाने लगे सो घुटमन घुटमन कन्हैया भी चल रहे। बाबा ने कि बेटा कहा काय को आ रहे हो? दूर 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 भीतर मत आइयो, जय जय को जय जय की पूजा कर रहे हैं हम। कन्हैया बोले सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, ये हमते बड़ो जय जय दूसरा कौन सो आएगा। सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, ये दूसरो जय जय कौन सो आएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ना ना बाहर रही तू, अभी नहायो ना, बिना नहाए भीतर ना आमे। कन्हैया पूजा घर के द्वार पे बैठ गए। नंद बाबा भीतर पूजा कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान से सुनो। 4 दिन भागवत में कथा प्रसंग चलता है।
आज का दिन तो रसगुल्ले का दिन है। वेद का, वेदांत का, योग का, उपनिषद का, तपस्या का, मीमांसा का फल ही तो कृष्ण है। और उसकी कथा सुनने में तो एकदम समाधि लगनी चाहिए। गोविंद की प्रत्यक्ष लीलाएं सुखदेव जी दिखा रहे हैं। अब बाबा ने मना किया, अंदर आना मना है, तो पूजा घर के द्वार पर बैठे। वैष्णवों के घर सालिग्राम की पूजा होती है ना जी। बाबा ने श्री सालिग्राम जी उठाए, चांदी की कटोरी, क्लिंग लिखा चंदन से, और क्लिंग लिख करके उस पर सालिग्राम जी विराजमान किए और उनको नवा रहे। पहले जल से नहलाया, फिर दूध से नहलाया, फिर दही से नहलाया, फिर शर्करा से नहलाया, और जब शहद से नहलाने लगे सो द्वार पे बैठे बैठे कन्हैया की जीभ में पानी आ गया। गोविंद बोले, जय जय बड़ो बढ़िया, रोज शहद में नहावे, मीठो है गो। बाबा ने पूजा करी, फिर श्री यमुना जल में स्नान करा के सालिग्राम जी को सिंहासन पर पधरा दिया, तुलसी चढ़ा दी और आंख बंद करके माला जपने लगे। अच्छा, माला जपते समय आप आंख बंद करें और एक मुंह पर टॉवल और डालने तो मन एकाग्र जल्दी होता है। आज से ही देखना करके। हाँ, जब भी आप भजन करें ना तो जरा सा मुंह पे कपड़ा डाल के फिर भजन करो आंख बंद करके, तो एकाग्रता थोड़ी बढ़ती है। बाबा ने आंखें बंद करी, मुंह पर कपड़ा डाल दिया और माला जप रहे। कन्हैया ने देख के बोले, ये बाबा की तो आंख बंद है, और जी जय जय है का जी रोज नहावे पंचामृत में, शहद में नहावे। मेरे गोविंद घुटमन घुटमन चलते आए और आए करके सिंहासन से सालिग्राम जी उठा के गप से मुंह में धर ली और बाबा की बगल में आंख बंद करके बैठ गए। बाबा बड़े प्रसन्न है रहे। 15 मिनट में माला पूरी भई, फिर बाबा ने माला रख दी नहीं, बोले जय हो मेरे शालिग्राम तो है नहीं। शालिग्राम जी कहां गए? फूल हटा के देखें, तुलसी हटा के देखे, इधर देखे कहां गए भगवान। दाहिनी तरफ देखे तो दूसरे श्रीमान जी बैठे आंख बंद करके। हाँ, और फुटबॉल जैसा मुंह फूल रहे। लाला तू भीतर कैसे आयो? बोल अरे तेरे मुंह में कहा है? बोल बाबा ने देखो मुंह फूल रहा, एक गुलचा दियो सो सालिग्राम जी बाहर आए गए। हे भगवान, इतना उद्यमी, अरे भगवान को खा गए हो। गोद में उठा करके ले गए यशोदा जी के पास में। देवी देखो तो सही, मेरे भगवान को खा गए। मैया बोली तो हल्ला काई को मचा रहे हो, जान तो गुलाब जामुन समझी होगी, सुबह में धर ले। छोटो बालक है, कहां जाने। हाँ, मैया बोली तुम समझाओ तो है ना। बोले समझाऊं कहा, नेक 100 बालक है। नंद बाबा ने पंडित जी बुलाए, महाराज प्रायश्चित पूजा कराओ। लाला छोटो है, कुछ समझे ना, भगवान को ही खा गया। प्रायश्चित पूजा भाई। मैया बोली ऐसे ऊधम मचावे, तेने भगवान मुंह में धर लिए। मैया वो रोज शहद में नहावे ना, तो मैंने सोची मीठे है गए होंगे। ऐसा ना करें बेटे, कान पक जामे। हाँ, भगवान को ऐसे मुंह में नहाए खामे। दोनों भाई घुटमन चलते चलते बाहर निकल गए। सुखदेव जी कहते हैं कभी सींग वाले पशुओं से खेलते हैं, बैलों से। अनंत बाबा के द्वार पे लंबे लंबे सींग वाले 2 बैल बैठे और यहाँ गोबर का ढेर है। दोनों भाई गए, कन्हैया ने दाहिने सींग पकड़ लिया, बलराम जी ने बायों पकड़ लिया, और सींग पकड़कर दोनों भाई ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब 2-4 मिनट तो बैल देखता रहा, फिर बैल खड़ा हो गया। सो दोनों भैया सींग पे लटक गए। अब चिल्ला में मैया बचाइयो, मैया बचाइयो, मैया बचाइयो। मैया नजरानी भागी महल में सो। हे भगवान, ये सींग पे कैसे लटक गए दोनों। रोहिणी यशोदा दोनों बचाने दौड़ी, तब तक हाथ छूट गए। बच्चे नीचे था गोबर का ढेर, सो धम्म से गोबर में गिर गए। इतने इतने गड़ गए गोबर में। मैया बोली कितनों नवाऊं, कितनों धवाऊं, गोबर में खेले। मुझे तो ऐसे लगे लाला तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे।
मैया ने तो क्रोध में कहा, पर बात तो क्लियर है, शुकर रूप तो मेरे प्रभु ने धारण किया ही था। घर में पकड़ के लेके आई, इतना उधम मचावे, गोबर में खेले, मट्टी में खेले, फिर स्नान करायो, उबटन लगाई, उबटन लगा के स्नान कराया मैया ने। और आज गोपाल को बहुत सुंदर कटी काछनी पहनाई, कमर में इतनी सुंदर करधनी बांधी, बालकृष्ण लाल के चरणन में घुंघरू बांधे, फेंट ऐसे बांधी, मोतियों की माला गले में धारण कराई। ज्यादा कड़ी माला नहीं पहनाती, चुभ जाएंगी गोपाल के। मोतियों की माला, लाला के सिर के केस ऐसे करके मैया ने मोतियों की माला से बांध दिए और मोर पंख लगा दिए। मैया ने दुग्ध गर्म करवे के ताई अंदर रसोई घर में पधारी, मुड़ करके देखें तो चौक में श्रीमान जी नाच रहे, ठुमुक ठुमुक नाच रहे। मैया ने मन में सोची, घर के काम तो होते ही रहे, ब्रह्म नाच रहा है आंगन में। हमारे व्रत की परम कवियत्री चंद्र सखी जी का पद है, बड़े भाव का पद। हरि बोल। चंद्र सखी जी वर्णन करती है, नाचे नंद लाल नचावे घर की मैया, 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 नचावे घर की मैया, नचावे घर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे घर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, रौनक झुनक पग नूपुर बाजे, झुनक झुनक पग नूपुर बाजे, रौनक झुनक पग नूपुर बाजे, झुनक झुनक पग नूपुर बाजे, ठुमकी ठुमक पग धरे रे कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धरे रे कन्हैया, नाचे नंद लाल नचावे घर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, हरि बोल। परब्रह्म को नचाता है यशोदा का भाव। शाल न ओढ़े लाला दुसाला न ओढ़े, 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 कारी कमरिया को बड़ोरे ओढ़ैया, कारी कमरिया को बड़ोरे ओढ़ैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया,
खावे, दूध ना पीवे, दही ना खावे तो का खावे। दूध न पीवे लाला, दही हुन खावे। दूध न पीवे लाला, दही हुन खावे। माखन में श्री को बड़ोरे खवैया, माखन में श्री को बड़ोरे खवैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। चंद्र सखी लखी बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी लखी बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी बाल कृष्ण छवि। हंसी हंसी कंठ लगावे हर की मैया, हंसी हंसी कंठ लगावे हर की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। हर की मैया नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। नचावे हर की मैया। नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। नचावे हर की मैया। नचावे हर की मैया। नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। नचावे हर की मैया। नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। यहाँ पे जग जाकी गोद में सो यशोदा की गोद में, सारी दुनिया को गोद में खिलाने वाला नंद रानी के आंगन में नाच रहा है। संसार को उंगली पर नचाने वाला नंद रानी के यहाँ नृत्य कर रहा है। और ब्रज की जो गोपियां हैं वो साधारण कोई स्त्री तो नहीं है, साक्षात वेद के मंत्र हैं। एक गोपी ने यह दृश्य बड़े भाव से देखा और वो गोपी तो अन्य गोपियों के झुंड में आ गई। सब गोपियां बोली बड़ी प्रसन्न नजर आ रही हो, क्या बात है? बोले आज मैंने बड़ो विचित्र दृश्य देखो। कि शृणु सखी कौतुक में कम नंदन के तांगणे मया दृष्टम गोधुलिधू सरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। गोधुलिधू सरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म गाय की धूल से धूसरित अंग वाला होकर नदरानी के आंगन में खेल रहा है। उन गोपियों के मन में आया हम कैसे दर्शन करें। सासू जी तो जाने नहीं देती। हमारे ब्रज में थोड़ा नियंत्रण रहता है सासू जी का, शादी के 2-3 वर्ष बाद तक। हाँ, स्वयं भले ही सब जगह चली जाए पर बहू नहीं। बहू खबरदार, जो बाहर गई तो हमारी नाक का सवाल है। किसी किसी की नाक होती लंबी ज्यादा। अब बेचारी बाहर नहीं जाए तो लाला का दर्शन कैसे हो। सासू जी गई थी सुबह यमुना नहाने, गोपियों ने मटकी सब फोड़ दी। आई बहू, ये मटकी कैसे फूटी पड़ी है?
बोले माता जी नंद जी के लाला आए और मटकी फोड़ के चले गए। सासू जी बोली नंद के छोरा की इतनी हिम्मत, मेरे घर में आए करके मटकी फोड़ गए। देखो मैं यदि यशोदा के पास में जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, या लिए तुम जाओ और हमारी तरफ से उल्हाना दे के आओ, ओल्मा दे के आओ। ओल्मा बोलते हैं ना, हाँ बिंदनी तुम जाओ ओल्मा दे के आओ। सखियों ने सोचा बड़ी खुशी की बात है, ये ओल्मा के बहाने लाला का दर्शन हो जाएगा। सब जा रही हैं तो चौराहे पे मिल गई। बोले तुमने कितनी फोड़ी? बोले 4। तुमने क्या फोड़ी? बोले 5। एक बोली 2 महीना से लाला के दर्शन नहीं किए मैंने, सो मैंने तो सबरी ही मटकी फोड़ दी। नजरानी के महल के द्वार पे पहुंच गए सैकड़ों गोपी। मैया कर रही लक्ष्मी नारायण की सेवा। अब जैसे ही मैया ने देखी बोले जी नई नई बहू आज हमारे घर कैसे आ रही? आओ बहना पधारो। कैसे आई? गोपियां कमर पे हाथ धर के खड़ी है गई। बोले जी बताओ पहले लाला कहाँ है? क्यों कृष्ण हो तब तो रुके नहीं जाए। मैया बोली कछु ऊधम। अरे आप पहले ये बताओ लाला है कहाँ? क्यों कछु ऊधम की हो का बाने? मैया ने आवाज लगाई तो पलना से श्रीमान जी उठ के आ रहे हैं। रात को सोते समय मैया आंखन में काजर लगा में, सवेरे उठते ही कन्हैया ऐसे ऐसे कर लें तो जगन्नाथ भगवान किसी गोल गोल आंख बन जाए, आधे गालन तक काजर फेर जाए। बड़ी विचित्र शोभा। कन्हैया ने गोपी देखी, बोली आज फिर कोई नाटक तैयार करके लाई होंगी। हे भगवान। मैया के हाथ साड़ी का पल्लू पकड़ के बगल में ही खड़े हैगे। मैया ने लाला के सिर पे हाथ रखे हो, कन्हैया बगल में खड़े साड़ी का पल्लू पकड़ के। मैया बोली कहाँ उधम की हो जाने। अब गोपियों ने सोचा जितनी देर उल्हाना सुनाती रहेंगी उतनी देर दर्शन होते रहेंगे। सुखदेव स्वामी के शब्दों में सुनिए क्या गजब का उल्हाना दे रही है कि वत्सान मंचं क्वचिद समये क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादवत्यथदधिपय कल्पिते स्तेययोगै किमर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन नापि भाण्डं भिनक्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो काम। उल्हाना दे रही है बत्सान मुंचन। देखो आपके लाला हमारे घर जाएं और हमारे बछड़ा को खोल के भाग जाएं। मैया बोली बहना जितो कोई उधम है ना, यदि लाला ने तुम्हारा बछड़ा खोल दिया मानो तो तुम्हारा काम ही तो करे, ये तो कोई उधम ना है। बोले नहीं जी असमय, जब इनको पता चले कि गैया दुहवे को समय आ गए तो असमय में ही बछड़ा को खोल जाए, 2 घंटा पहले खोल जाए, सवेरे दूध को बछड़ा पी जावे, हम काढ़वे जामे तो एक बूंद भी दूध ना मिले। मैया बोली नेक डांट दियो करो, जैसे मेरो लाला वैसे बहना तुम्हारो लाला। अब तुम डांट दोगी तो उधम नहीं करेगो। बोले शिक्षा मत दो, हम ये भी कर चुकी हैं। हम जब इनको थोड़ा डांटने लगी क्रोश संजात हास, तो हमको देखकर खिलखिल 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 करके हंस जाए। अब इनकी हंसी को देखकर के सबरी गुस्सा पे पानी फिर जाए। मैया बोली तो मैं क्या करूं बताओ, मैंने तो कह दी डांट दियो करो। अजी चोरी करें घर में जाकर, माखन चुरा के खामें। मैया बोली एक बात बताओ, ये 3 बिलान को तो लाला बालक अभी कछु ना समझे। यदि तुम्हारे घर चोरी करके खायो करे तो तुमने किया को डांट दियो करो। अब डांट दोगी तो लाला चोरी ना ही करेगा और राजी से माखन खवा दियो करो।
लाला तुम राजी से खा लो। बोले हम ये भी कर चुकी हैं, हमने इनके सामने मटकी धर दी नहीं, बोले जितनो खानो खा लो पर चोरी मत करो। तो स्तेयम स्वादवत्यधिपयः, स्तेयम स्वादुवत्ती, नेक माखन मुंह से लगा के टेढ़ा मुंह करके बोले मोह तो चोरी कोई मीठो लगे, राजी को मीठो ना लगे। अब बताओ हम क्या करें। भैया बोली ये तो अच्छी बात नहीं है, चोरी करके खावे। पर तुम एक बात बताओ, ये 3 बिलांग को लाला, एक मुट्ठी भर की अकी कमर, 4 अंगुल को पेट, यानी चोरी करके भी माखन खाए हुए बहना तो कितनों ज्यादा से ज्यादा 1 छटा। और तुम इतने से माखन के पीछे उल्हानो देवे चली आई, मेरे घर से 50 मटकी माखन की ले जाओ, कोई कमी थोड़ा ही है, चली आई उल्हानो देवे। गोपी बोली आप तो नाराज है गई, अजी ये चोरी करके भी माखन खामे तो हमें बुरो नाए लगे, पर ये स्वयं कब खामे। मैया बोली तो कहा करे। बोले मरकान भोक्षण विभजति सचेन नापि भांतम भिनत्ति। संग में पूरी मंडली चले, बंदरन को माखन लुटा में, और इनकी मंडली का नाम है बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, जैसे गिरिराज मित्र मंडल है ना, ऐसी कन्हैया का बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ऊपर चले बंदर मंडली और नीचे चले ग्वाल मंडली, और स्वयं कब खामे, कम खामे और बंदरन को लुटा में खूब माखन। मैया बोली एक काम करो, देखो हाँ, तुम अपनी माखन की मटकी को छींके पे लटका दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लाला छोटो नहीं आके हाथ छींके पे पहुंच ही ना सके, छींके पे हाथ ना पहुंचेंगे तो माखन चुरा ना सके। मैया बोली सब करके हम भूल हार गई, आपके सामने ही छोटे लगे, पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है, बाहर निकलते चौकड़ी भर के भागे। हमने जब मटकी ऊपर लटका दी नहीं तो मालूम है कहां की हो। बोले हस्ताग्राहे रचयति विधिं पीठकोलू खलाद्य। हमने जब छींके पे मटकी लटकाई तो नीचे तो इनने उखल बिछायो, उखर के ऊपर एक सखा खड़ो कियो, बाकी ऊपर एक सखा और खड़ो कियो, बाकी ऊपर एक और खड़ो कियो, सबके ऊपर स्वयं खड़े है गए, और स्वयं भी खाते जाए और नीचे डिस्ट्रीब्यूट करते जाए, सबको देते भी जाए। मैया बोली और ऊंची लटकाओ। एक दिन तो हमने क्रोध में आकर के मटकी बिल्कुल पीपल की डाली पे लटका दी, दही की मटकी। मंडली को लेके आए हम, खिड़की में सो देख नहीं। सखा बोले भैया आप तो बहुत ऊंची है। कन्हैया बोले मैं हूं नंद को छोरा नहीं जो जय मटकी को दही नहीं खायो। जन कहां से 25 हाथ का लंबा बांस ले आए और बांस लाकर मटकी के नीचे खड़े हो गए, निशानों साध के ऐसे चलाए, सुनने एक मटकी फूट गई और रोक लगा के नीचे खड़े हो गए, पूरा दही पी गए, एक बूंद नीचे गिरने नहीं दिया। मैया को हंसी भी आवे और क्रोध भी आवे, हे भगवान ये 3 बिलांद को लाला इन बूढ़ी ने पागल बनावे। हम अंधेरी कोठरी में यदि रख दे मटकी तो ध्वांतागारे धृतमणिगणम स्वांगमर्थ प्रदीपम। आपने कड़ूला पहना रखे ना, उनको प्रकाश है, मटकी तो दिखी जाए, इनके श्री विग्रह को भी प्रकाश है सोई। अब हम कहां करें। लाला थर थर कांप रहे हैं, पेशी हो रही है ना। एक गोपी उनमें थोड़ी उम्र वाली थी, 50 साल की होगी, चुप खड़ी थी। मैया बोली तुम भी बताओ बहना तुम्हारे घर कहाँ की हो। बोले मुझे तो शर्म आवे। अच्छा ऐसी कहा बात भाई। बोले परसों मेरे पति देव को जन्मदिन हो, 50 वर्ष है गए पति को। जन्मदिन की खुशी में हमने श्री सत्यनारायण जी की कथा अपने घर में रखी। माता जी ब्राह्मण भोजन कराए, संत भोजन कराने हैं।
सत्यनारायण जी की पूजा होनी, पाटा पे भगवान सत्यनारायण विराजने हैं। आपके लाला गए और जाकर पाटा पे बैठ के हमसे बोले, भाभी हमारा भोग लगाओ। हमने कहा जी तो कोई बात ना है लाला, सत्यनारायण जी की कथा होगी, ब्राह्मण देवता पधारेंगे, बाकी बात प्रसाद सबको मिलेगा। बोले हमसे भी ऊंचा कोई सत्यनारायण है का? मैंने थोड़ी डांट लगा दी, ऐसे ना करें। सो पाटा से उठ गए, रूठ करके बाहर चले गए और द्वार पे जाके पीछे मुड़कर हमसे बोले, भाभी आज होगी सो देखी जाएगी, तुमको ही देखना। मैंने कि छोटे बालक हैं, कोई बात नहीं, कह गए। दिन भर मेरे घर नहीं आए, ब्राह्मण भी जीवे, संत भी जीवे, कथा भी भई, पर लाला नहीं आए। मेरे पति ने सबको दक्षिणा दी, बहुत भंडारो भयो। पति बहुत थक गए, बेचारे सो गए। रात के 12 बजे जाने कौन सी खिड़की में होके आपके कन्हैया मेरे घर में घुस गए और सोते भय मेरे पति की दाढ़ी मेरी चोटी से बांध के भाग गए। कसकर के बांध दी, चोटी से दाढ़ी बांध दी पति की। रात के 1:30 बजे पति देव को बड़ी जोर की प्यास लगी और पानी पीने के लिए जैसे ही मेरे पति देव उठे तो उनकी दाढ़ी और मेरी चोटी दोनों खिंचे। अब मैं चिल्लाऊं, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? बोले क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रही हो? और क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो? जैसे तैसे हमने दीपक जलाए हो। मेरे पतिदेव की दाढ़ी के 25% बाल उखड़ गए। ऐसा ऐसा उधम लाला मचा में। मैया बोली चोरे कन्हैया ये सही कह रही है। कन्हैया बोले मैं तो ये भी ना जानूं यहाँ को घर कौन सी गली में। अजी मेरे घर पूर्णिमा को सत्यनारायण जी की कथा भई, सिंहासन पर सत्यनारायण जी विराजे। एवं धार्ष्ट्यन्नु सतगुरु से मेघनादी निवास्तव। ये श्लोक तो बहुत गजब का है। एवं धार्ष्ट्यन्नु सतगुरु से मेघनादी निवास्तव, इसका सीधा अर्थ ये होता है कि जहां मेरा पूजा घर है वहां जाकर के गड़बड़ कर आते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन जगतगुरु वल्लभाचार्य महाराज को ये भाव अच्छा नहीं लगा। मेघनादीन वास्तव, इसका सीधा अर्थ तो वही है जो मैं अभी बोला। लेकिन वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने मन में सोचा कि गोविंद के चिन्ह में शाश्वत श्री विग्रह में किसी भी प्रकार की अशुद्ध चीजों का होना असंभाव्य है। इसलिए उन्होंने अपनी टीका में भागवत में इसका बड़ा सुंदर अर्थ किया। मेघनादीनि वास्तव में मम गृहे हा स्फुटम नादीन कुरुसे। मेरे पूजा घर में जाके लाला जोर जोर से हल्ला मचा देते हैं, ये भाव उन्होंने किया। पर हमारे ब्रजवासी कहते हैं कि जब गोविंद पुत्र बनकर आए हैं तो फिर तो सब लीला पुत्र जैसी करेंगे ही, तो उसमें कोई दोष नहीं है। मैं पंजीरी भून रही, पूजा घर में लाला आए, बोले भाभी आज तुमने पूरे घर में गोबर को चोखा काई को दे रखे हो। हमने किया सत्यनारायण जी की कथा होगी ना, मैया से कहियो बेबी पधारे। बोले हाँ मैया भी आएंगी और हम भी आएंगे, पर ये बताओ श्री सत्यनारायण जी कहाँ हैं? हमने की पूजा में है वो तो मंदिर में, दूर से दर्शन करिए। बोले हाँ। मैं पंजीरी भून रही, आपके लाला बाहर गए और कुत्ता के 2 पिल्ला पकड़ के ले आए और लाए करके सत्यनारायण जी के सिंहासन पर बिठा दिए, एक दाहिनी तरफ एक बाईं तरफ। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, लाल को भावे गुरगाड़े और बेर। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, ला करके सिंहासन पर बिठा दिए।
और बाहर निकल गए। रसोई घर की खिड़की में होके अंदर झांकते भय हमसे बोले, भाभी जी ने अपने सत्यनारायण जी का दर्शन कर ली जाओ। मैंने पंजीरी मंजीरी छोड़ी, देखे तो पिल्ला बैठे दो सिंहासन पर, ऐसो ऐसो उधम। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन ये सुख ब्रज के अलावा कहां मिलेगा। ये गोपी कोई साधारण जीव नहीं है। गो मानी इंद्रियां, पी माने पीना, गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती थी गोपी। जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस पान करे उसे गोपी कहते हैं। यो दोहने बहनने मथनोपलेप, जिसका खाना पीना सोना हंसना नाचना गाना सब कृष्ण के लिए होता है, उसी को गोपी कहते हैं। अपने लिए कुछ करती नहीं। तो ये उल्हाना तो केवल बहाना है गोपाल के दर्शन का, कि देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। मैया ने गोविंद को थोड़ी डांट लगाई। एक गोपी बोली, और सुनाओ ना। बोले, जो तैयार करके लाई सब खत्म, कल फिर मटकी फोड़ेंगी, फिर लाला के दर्शन करेंगी। ये ब्रज की बड़ी विचित्र उपास्य पद्धति है। उपास्य के प्रति बड़ी अद्भुत भावना है। इसको तो भक्ति की दूरबीन से कोई देखे तो कुछ प्रतिशत समझ में आता है। एक बात आपसे कहें, आज भागवत का बहुत बड़ा उत्सव है। कथा में उलूखल बंधन लीला का आध्यात्मिक रूप, काली मर्दन, ब्रह्मा मोह, चीरहरण की आध्यात्मिक कथा, और आज भागवत का सर्वोत्तम प्रसंग है श्री गोवर्धन धारण महोत्सव। इंद्र के मान को मर्दन करके प्रभु ने गिरिराज धारण किया। अभी लाला छोटे हैं ना, शाम तक बड़े हो जाएंगे, फिर गोवर्धन उठाएंगे। हाँ, और ब्रजवासियों के द्वारा गिरिराज महाराज को 56 भोग लगेंगे और उसका आप सब दर्शन भी करेंगे। ठीक 2:45 बजे आए। गोवर्धन लीला तो भागवत कथा की ब्रज लीलाओं में सर्वोत्तम लीला मानी जाती है। 2:45 बजे सब लोग समय से आएंगे और 3 से 6 के इस प्रसंग में बाल लीलाओं का दर्शन करेंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की। जी का भी मंगलमय पारायण हो रहा है संस्कृत में, सब उसका दर्शन करें। शब्द प्राण यहाँ पधारे ब्रजवासी, सबका पूजन करें, दर्शन करें। भागवत महापुराण की, सदगुरुदेव महाराज की जय, भगवान भगवान की। मोहन धर्मिष्ठार्यवचसा यदुगादरम् मायामृगं वैपयं सुतं भावतु वन्दे महापुरुषतो चरणारविन्दम्। अस्तु स्वस्मरणीं कराग्रविगण कल्पप्रसूनात्मकम् वस्तु वस्तुतमेनादलहरि निर्वाण्यात्मा स्रस्तो स्रस्तरिवर्धने विविलसत् भवानी सहस्रामृतम्
कृष्ण सब लोग मेरे संग आइए।